से ले लिया पहलगाम का बदला। आतंकी ठिकानों को हिंदुस्तानी सेना ने किया तबाह। सेना के शौर्य पर विपक्ष ने भी दिया सरकार का साथ। ओवैसी, ममता, केजरीवाल जैसे नेताओं ने क्या कहा? धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को लगा कि भारत खामोश बैठ जाएगा, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई जब 6 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ साथ पीओके में भी ताबड़तोड़ हमला बोलकर दर्जनों आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। आतंकी ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जश्न का माहौल है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी मोदी राज में हुई सैन्य कार्रवाई पर सेना की जय जयकार कर रहे हैं। पीएम मोदी के धूर विरोधी माने जाने वाले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो एक ट्वीट कर दिया और लिखा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर लिखा, जय हिंद, जय इंडिया। जबकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सैन्य कार्रवाई पे कहा, हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है। हम साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। जय हिंद, जय भारत। चारा घोटाला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक पर लिखा, जय हिंद की सेना, जिस पर आरजे रौनक ने भी तंज कसते हुए लिखा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था लालू जी, जय हिंद। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय रावत ने भी भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ करते हुए लिखा, बधाई हो सेना, अब रुकना नहीं, चुन चुन कर मारो। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, शिवसेना भी इस बैठक में शामिल होगा। विपक्षी नेताओं का ये बयान बता रहा है कि इस बार विपक्ष पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई में सेना ही नहीं सरकार के भी साथ है। नहीं तो एक वक्त तो वो भी था जब सेना ने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई की थी, तो कुछ विपक्षी नेताओं ने सबूत मांगना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा विपक्ष इस मामले में सेना और सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी, वो भी सुन लीजिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। बरनाला कैंप भिंबर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली
यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे।